हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है, जिसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और यह वीडियो इस सीरीज की 9वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले की वीडियोज में हमने बलात्कार, महिला से छेड़छाड़, विवाह संबंधी अपराध, बच्चों पर अपराध, हत्या और आतंकवाद से संबंधित अपराध व उनके दंडों को समझा है। आज की यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मारपीट या फिर उपहति या चोट कारित करने संबंधित अपराध व उनके दंडों को समझेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 से 118 तक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलता रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा आईपीसी की किस धारा के समान है, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या एक साधारण व्यक्ति हो जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है, इन धाराओं को मैं बहुत ही आसान व साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 में क्या बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 में उपहति की परिभाषा बताई गई है। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या अशक्तता का कारण बनता है, उसे चोट पहुंचाने वाला कहा जाता है। उपहति का मतलब चोट कारित करना ही होता है। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 में क्या बताया गया है। स्वेच्छा से उपहति कारित करना, यानी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करता है या यह जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना रखता है और इस तरह की किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाना कहा जाएगा। यानी 115 के सबसेक्शन 1 के अंदर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का परिभाषा बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति बिना किसी दबाव के किसी व्यक्ति को चोटिल कर देता है, तो उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाना कहा जाएगा। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई व्यक्ति धारा 122 के सबसेक्शन 1 द्वारा प्रदान की गई स्थिति को छोड़कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 के सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बताया गया है। यह यहाँ पे साइड में बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे हम बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। जो कोई गंभीर और अचानक उकसावे पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, यदि उसका न तो यह इरादा है और न ही वह जानता है कि वह उकसावे देने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना रखता है। 122 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई अन्य व्यक्ति उकसाता है और उकसाने के पश्चात वह व्यक्ति किसी को चोटिल कर देता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता है, उसके पश्चात भी वह उसे चोटिल कर देता है। अब हम फिर से आते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई धारा 122 के सबसेक्शन 1 द्वारा प्रदान की गई स्थिति को छोड़कर स्वेच्छा से उपहति कारित करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के उसे चोट पहुंचाता है, तो वह इस धारा के अंदर आता है और अपराधी व्यक्ति को किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सबसेक्शन 2 आईपीसी की धारा 323 के समान है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध, जमानती या फिर अजमानती अपराध या फिर पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। यह धारा आईपीसी की धारा 321 व 323 के समान है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 के अंदर क्या बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में घोर उपहति यानी गंभीर चोट कारित करने संबंधी अपराध की परिभाषा बताई गई है। केवल निम्नलिखित प्रकार की चोटों को गंभीर रूप में शामिल किया गया है, यानी निम्नलिखित चोटों को गंभीर चोट कारित करने के अंदर लिया गया है। ए के अंदर यह है नपुंसकता, यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नपुंसक कर देता है, तो वह गंभीर चोट के अंदर आता है। बी में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की आंख की दृष्टि अस्थायी रूप से वंचित कर देना, यानी किसी व्यक्ति की आंखों को स्थायी रूप से खराब कर देना। सी में बताया गया है किसी भी कान की सुनने की क्षमता का स्थायी रूप से वंचित कर देना, यानी किसी भी कान की सुनने की क्षमता को नष्ट कर देना। किसी भी अंग या जोड़ का वंचित होना, किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश या स्थायी रूप से क्षीण होना, यानी किसी व्यक्ति की अंगों को या फिर जोड़ों की शक्तियां हैं उसे स्थायी रूप से विनाश कर देना, यानी उसे चलने फिरने में असमर्थ कर देना, या फिर किसी पैर या फिर किसी हाथ को इस स्थिति में ला देना कि उनका फिर से उपयोग किया ना जा सके, उनकी शक्तियों को हमेशा के लिए क्षीण कर देना।
सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना, यानी सिर या फिर चेहरे का स्थायी रूप से विकृत विकृत का अर्थ यहाँ पे यह है कि किसी व्यक्ति की जो पहले की अवस्था है उसे चेंज कर देना, यानी किसी व्यक्ति के चेहरे पर या फिर सिर पर ऐसी चोट कारित करना जिससे उसका जो चेहरा है वह परिवर्तित हो जाए या फिर उस पर गंभीर चोट। हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या फिर अव्यवस्था, यानी हड्डियों या फिर दांतों को फ्रैक्चर कर देना या फिर अव्यवस्थित कर देना, यानी दांतों को टेढ़ा मेढ़ा कर देना या फिर हड्डियों की स्थिति को बिगाड़ देना। इसके पश्चात अंतिम पॉइंट में बताया गया है कि जो भी कोई चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित को 15 दिन के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द होता है या वह अपने सामान्य कार्यों करने में असमर्थ हो जाता है। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति को ऐसी चोट कारित करना जिससे वह 15 दिनों तक कोई भी अपना सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, यानी 15 दिनों तक कोई कार्य नहीं कर पाता है या फिर 15 दिनों तक वह गंभीर शारीरिक दर्द में रहता है। तो निम्न जो कार्य हैं उसे ही घोर उपैथी के अंदर यानी घोर चोट के अंदर लिया गया है। निम्न चोट कारित करने वालों को गंभीर चोट कारित करने वाला कहा जाएगा। इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 को समझ लेते हैं, जिसके अंदर बताया गया है गंभीर चोट कारित करने वाले अपराधी को क्या दंड दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सबसेक्शन 1 में गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से घोर उपैथी पहुंचाने वाला तब तक नहीं कहा जाता है जब तक कि वह घोर उपैथी पहुंचाता भी है और घोर उपैथी पहुंचाने का आशय भी रखता है या स्वयं जानता है कि वह पहुंचाने की संभावना रखता है। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है और वह गंभीर चोट वह किसी के कहने पर नहीं पहुंचाता है, वह अपनी स्वेच्छा से पहुंचाता है और किसी के बहकावे में ना के ना पहुंचाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। कै यह जानते हुए कि वह यह के चेहरे को स्थायी रूप से विकृत कर सकता है, यह को एक घुसा मारता है जिससे यह का चेहरा स्थायी रूप से विकृत नहीं होता है, लेकिन जिससे यह को 15 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा होती है। कै ने स्वेच्छा से घोर उपैथी कारित की है। इसे मैं समझा देता हूँ। इसमें कै है जो यह जानता है कि यह के चेहरे पर अगर वह मुक्का मारेगा तो वह उसका चेहरा विकृत हो सकता है। इसके पश्चात भी वह उसे घुसा मार देता है। उसके पश्चात उसका चेहरा विकृत तो नहीं होता है किंतु वह 15 दिनों तक शारीरिक पीड़ा में रहता है, जिससे कै ने स्वेच्छा से घोर उपैथी कारित की है। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित मामले को छोड़कर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है, यानी 122 के सबसेक्शन 2 को छोड़कर कोई गंभीर उपैथी पहुंचाता है तो वह 117 के सबसेक्शन 2 के अंदर आएगा। स्वेच्छा से अपने इच्छा के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसे किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 का सबसेक्शन 2 आईपीसी की धारा 325 के समान है। आशा करता हूँ आपने यह समझा होगा। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सबसेक्शन 3 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध करेगा, यानी किसी को गंभीर चोट कारित करेगा और ऐसे अपराध के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाएगा जिससे वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाएगा या फिर लगातार वानस्पतिक अवस्था में चला जाएगा, यानी गंभीर चोट कारित करने के पश्चात कोई व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या फिर वह कोमा में चला जाता है, तो वह इसके अंदर आता है और अपराधी व्यक्ति को कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अर्थ होगा कि वह व्यक्ति शेष जीवन काल जेल में ही बिताएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बताया गया है। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर गंभीर चोट पहुंचाता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य गंभीर चोट पहुंचाने वाला अपराधी होगा। इसमें बताया गया है कि 5 व्यक्ति या फिर 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी व्यक्ति को मूलवंश यानी स्थान के आधार पर या फिर जाति या फिर समुदाय के आधार पर या फिर लिंग या फिर पुरुष या जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या फिर अन्य किसी समरूप आधार पर यानी भेदभाव के चलते किसी व्यक्ति को चोटिल पहुंचाता है, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो वह इसके अंदर आता है और उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति गंभीर चोट कारित करने वाला कहा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 322 और 325 के समान है।
आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की अंतिम धारा को हम समझ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 में बताया गया है, खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट या फिर गंभीर चोट पहुंचाना। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई धारा 122 के सबसेक्शन 1 द्वारा प्रदान की गई स्थिति को छोड़कर, यानी जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गोली चलाता है या छुरा घोंपता है या काटने के किसी उपकरण या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, या फिर आग या किसी गर्म पदार्थ द्वारा, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसे सांस के साथ अंदर लेना, निगलना या रक्त में जाना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, या किसी पशु द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, यानी किसी भी हथियार द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को चोटिल कर देना इसके अंदर आता है। निम्न हथियारों व उपकरणों या फिर पशु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। इसमें बताया है सिर्फ चोट पहुंचाना, ना कि गंभीर चोट। 118 के सबसेक्शन 1 में सिर्फ चोट पहुंचाने से संबंधित अपराध को बताया गया है। इसके लिए अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर 20,000 रुपये तक के दंड से दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 118 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई धारा 122 के सबसेक्शन 2 को छोड़कर, यानी अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, यानी अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति के बिना दबाव के किसी व्यक्ति को किसी हथियार द्वारा गंभीर चोट कारित कर देता है, तो वह अपराधी आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भांति से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी या तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 324 व 326 के समान है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।